Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Learn with Mizu channel where we explore, learn and have fun together। जैसे कि आपको पता होगा हमने यहाँ पे JKSSB जूनियर असिस्टेंट के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे। तो आज हमारे पास जो प्रैक्टिस सेट नंबर रहने वाला है ये हमारे पास 4 रहने वाला है। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हुए हैं, वो भी आप जाके अटेम्प्ट कर लेना। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, प्लेलिस्ट में जाना JKSSB जूनियर असिस्टेंट मॉक टेस्ट, ठीक है। और ये प्रैक्टिस करना, वीडियो को पॉज करना और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट भी हमने अपलोड कर लिया है, सेकंड भी कर लिया है और थर्ड भी कर लिया है। और आज हमारे पास 4th नंबर टेस्ट रहने वाला है। टेस्ट में आगे बढ़ने से पहले आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, यू मस्ट वॉच द क्लास टिल द एंड। आपने क्लास को लास्ट तक देखना है। लास्ट तक इसलिए देखना है कि आपको भी पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं और आपको कौन सी चीज़ों को पढ़ना है, आप कितने क्वेश्चंस ठीक कर पा रहे हैं, आपके वीक पोर्शन कौन से हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी पता चलेगा। दूसरा, आपने वीडियो को पहले पॉज करना है, ठीक है, और करेक्ट आंसर चूज करना है। आप क्वेश्चन का आंसर सही दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। जिस क्वेश्चन का आंसर आप गलत कर रहे हैं वो आपने नोटबुक पे नोट करना है और उस टॉपिक को रीड करना है घर बैठ के आराम से। मैंने आपको बोला जो आप नहीं जानते होंगे वो आप अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे। और यहीं पे प्रैक्टिस क्लास जो है ये डेली 8:40 से लेकर 9 PM के बीच में रहती है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रख लेना। 8:40 से लेकर 9 PM के बीच में, या 8:30 भी आप मान के चल सकते हैं। इस टाइम में आप डेली बेसिस पे क्लास को जरूर देखेंगे। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपने क्या करना है, कमेंट करना है हाउ मेनी क्वेश्चंस यू गॉट करेक्ट, कि कितने क्वेश्चंस आपने ठीक किए हैं, ठीक है। इससे आपको बाकी वालों का स्कोर भी पता चलेगा। और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। हमने न्यू चैनल जो है इंस्टाग्राम का रिसेंटली बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। डेली क्विज क्वेश्चंस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए आपकी कोई भी क्वेरीज रहती हैं तो आप हमें वहाँ पे पूछ सकते हैं। हम अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इन सभी बातों का आपने ध्यान जरूर रखना है और लास्ट पे जरूर अपना स्कोर मेंशन करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन में पूछा गया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ J&K बैंक बाय द RBI। कि हमारे पास कौन अपॉइंटेड किए गए हैं न्यू पार्ट टाइम चेयरमैन, किसके, J&K बैंक के, किसके द्वारा, RBI के द्वारा। और इनकी जो टर्म रहने वाली है ये नवंबर 13, 2025 से लेकर मार्च 26, 2028 तक रहने वाली है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने और आपको सही आंसर चूज करना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आपने आंसर चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रख लेना। इनका नाम है शंकरा सुब्रमण्यन कृष्णन, ठीक है, याद रख लेना। इन शॉर्ट आप याद रखेंगे एस कृष्णन, ठीक है, एस कृष्णन। ये न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है J&K बैंक के। ये पॉइंट आप जरूर नोट करेंगे। और ये अपॉइंटेड किए गए हैं 13 नवंबर, अगर हम बात करते हैं 2025 को, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। और इनका जो टेन्योर है ये लास्टिंग रहेगा अनटिल मार्च 26, 2028 तक, ठीक। अब यहीं पे आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर बैंक न्यू चेयरमैन के बारे में कुछ की पॉइंट्स। इनका नाम है शंकरा सुब्रमण्यन कृष्णन, पहला पॉइंट जो आप याद रखेंगे। दूसरा, पोजीशन की बात करें तो ये चेयरमैन है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। प्रीवियस रोल की बात करें तो ये MD और CEO थे किसके, पंजाब और सिंध बैंक के, ठीक है। और RBI अप्रूवल की बात करें, अपॉइंटमेंट अप्रूव्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI ने इनकी अप्रूवमेंट की है, ठीक है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो ये वाले पॉइंट्स आप इनके बारे में जरूर नोट कर सकते हैं। देखिए करंट अफेयर्स पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको करंट अफेयर्स देखने हैं तो ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस इसी चैनल पे अपलोडेड है। प्लेलिस्ट में जाना, चेक कर लेना और देख लेना। अगर फिर भी नहीं मिलेंगे तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर्स बाय लर्न विद मीजू, तो आपको वीडियो मिल जाएंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में हेल्प भी मिलेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब यहीं पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द हिस्टोरिकल वर्क गुलजार-ए-कश्मीर। सिंपल क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है कि ऑथर कौन है, ठीक है, ऑथर कौन है हिस्टोरिकल वर्क गुलजार-ए-कश्मीर के। बताइए क्या आंसर रहेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द हिस्टोरिकल वर्क गुलजार-ए-कश्मीर। तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, आपने वीडियो को पॉज करके आंसर दिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है दीवान कृपाराम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। याद रख लेना, दीवान कृपाराम की जब हम बात करते हैं तो यही हमारे पास क्या है, ऑथर हैं हिस्टोरिकल वर्क गुलजार-ए-कश्मीर के। अब 83 में पूछा गया है, विच स्टेट सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक अंडर द बेस्ट स्टेट कैटेगरी इन द जल संचयी जन भागीदारी अवार्ड्स। बताएं क्या आंसर रहेगा। करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। विच स्टेट सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक अंडर द बेस्ट स्टेट कैटेगरी। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हम साथ साथ क्वेश्चंस लाते रहते हैं।
तो आपको बताना है कि फर्स्ट रैंक अंडर द बेस्ट कैटेगरी इन द जल संचयी जन भागीदारी अवार्ड्स कौन सी स्टेट ने टॉप पोजीशन सिक्योर्ड की है। बताए क्या आंसर रहेगा, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। आप सभी ने आंसर चूज कर लिया होगा, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर है महाराष्ट्र। क्या आंसर है, महाराष्ट्र। याद रख लेना मेरे प्यारे दोस्तों, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे कि फर्स्ट रैंक की बात करें तो कौन सी है, महाराष्ट्र है। फर्स्ट रैंक पे महाराष्ट्र रही है, ये पॉइंट आप नोट करेंगे, महाराष्ट्र फर्स्ट रैंक पे रही है। और दूसरे पे कौन सी रही, दूसरे पे गुजरात रही। एग्जामिनर कुछ भी पूछ लेता है तो याद रखना है। तीसरे पे हरियाणा, तीसरे पे कौन सी स्टेट रही, तीसरे पे हरियाणा रही, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। और पर्पज क्या था, पर्पज था रिकॉग्नाइज करना आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी ड्राइवन वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स को अंडर द जल शक्ति अभियान, ठीक है। कैंपेन का नाम क्या था, कैंपेन का नाम था कैच द रेन। ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे, कैंपेन का नाम था हमारे पास कैच द रेन, कैच द रेन, ठीक है, कैच द रेन। ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लेना, अगर एग्जामिनर पूछेगा तो आपने इजिली इसका आंसर दे देना है। फर्स्ट रैंक हमारे पास महाराष्ट्र, ठीक है। सेकंड रैंक गुजरात, थर्ड नंबर पे हरियाणा। और पर्पस था इसमें आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी ड्राइवन वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स अंडर द जल शक्ति अभियान, जिस कैंपेन का नाम था कैच द रेन। अब आपको ये भूलना नहीं चाहिए। आगे बात करते हैं। देखिए आपने क्या करना है, बड़े ही कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को रीड करना है और फिर आंसर देना है, ठीक है ना। आप जो आज हार्ड वर्क कर रहे हैं इसका आपको सिला जरूर मिलेगा। एवरी मिनट यू स्पेंड लर्निंग टुडे ब्रिंग्स यू वन स्टेप क्लोजर टू योर ड्रीम्स। तो आपको स्टे फोकस्ड रहना है, स्टे कंसिस्टेंट रहना है, एंड हर चीज़ को याद रखना है जो भी हम यहाँ पे आपको डेली करवाते हैं यूट्यूब पे। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, स्मॉल एफर्ट्स एवरी डे लीड टू बिग रिजल्ट्स। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आज जो भी लम्हा आप पढ़ाई में सर्व कर रहे हैं ना, मतलब जो भी टाइम आप अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं ना, वो आपको आपके ख्वाबों के बहुत करीब ले जाता है, ठीक है ना। तवज्जो जो आप देते हैं ना, जो कंसंट्रेशन देते हैं ना, ये बहुत मैटर करती है, ठीक है। और याद रखें, जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं उनको बार बार रिवाइज करें। रोज़ाना क्या होता है कि जो भी आप छोटे छोटे गोल लेके चलते हो ना, यही गोल बाद में आपकी एक मंजिल बन जाते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। स्मॉल स्टेप्स लेने हैं, छोटे छोटे गोल्स रखने हैं, उन टारगेट्स को अचीव करना है। पर डे के हिसाब से आप गोल बना सकते हैं कि आज मुझे क्या करना है, कल क्या करना है। इस तरह से लेके चलोगे तो आप फिर प्रॉपर एक डिसिप्लिन लाइफ जियोगे। तो कहने का मतलब यही है, ओवरऑल अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कंटिन्यू रखनी है। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है, वेयर इज द सरंडा फॉरेस्ट द लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट इन एशिया लोकेटेड। कि हमारे पास सरंडा फॉरेस्ट, याद रख लेना क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वेयर इज द सरंडा फॉरेस्ट द लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट। ये चीज़ आपको नोट करनी है, इन एशिया लोकेटेड। ऑप्शन आपके सामने है, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, गिर गुजरात, बांदीपुर कर्नाटका। क्या आंसर रहेगा। देखिए जब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है जमशेदपुर झारखंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। याद रख लेना कहाँ पे है, जमशेदपुर, जमशेदपुर झारखंड में। जमशेदपुर झारखंड में हमारे पास ये देखने को मिलता है। नाम क्या है हमारे पास, नाम है हमारे पास सरंडा फॉरेस्ट, ठीक है, सरंडा फॉरेस्ट। ये लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट है, क्या है, लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट है, ठीक है, एशिया के। और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट इन एशिया ये माने जाते हैं। और मीनिंग इसका क्या है, लैंड ऑफ 700 हिल्स। पॉइंट नोट कर लेना, इसका मीनिंग है लैंड ऑफ 700 हिल्स, ठीक है। अगर एग्जामिनर पूछ ले तो आप बता सकते हैं कि लैंड ऑफ 700 हिल्स के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। और लोकेशन एंड साइज की बात करें, नियर जमशेदपुर झारखंड ये देखने को मिलता है। और लगभग 900 स्क्वायर किलोमीटर पे ये फैला हुआ है, ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना। बायोडाइवर्सिटी एंड मिनरल्स की बात करें, रिच है फ्लोरा में, फौना में एंड मिनरल वेल्थ में। तो हमने यहाँ पे देखा सरंडा फॉरेस्ट के बारे में, कहाँ पे लोकेटेड हैं, आपको ये याद रखना है, झारखंड में, ठीक है। ये चीज़ आप जरूर नोट करेंगे। और यहीं पे ये जाना जाता है एशियाज लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट के नाम से भी, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपने सही आंसर चूज किया होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था वेयर इज द सरंडा फॉरेस्ट द लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट इन एशिया लोकेटेड। तो अब आपको ये भूलना नहीं चाहिए, झारखंड ही इसका सही आंसर आएगा। अब यहीं पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द रासा मंजारी पेंटिंग। देखिए इनके बारे में ना एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। रासा मंजारी पेंटिंग की बात हो रही है, रासा मंजारी पेंटिंग की बात हो रही है। known for their vibrant colors and depiction of romantic moods belongs to which style of Indian miniature painting। आपको ये बताना है, बताएं क्या आंसर रहेगा, मुगल, बशोली, राजपूत, तंजौर। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। देखें इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास बसोली,
ठीक है, याद रख लेना। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ पे क्या याद रखना है, देखिए स्टाइल की बात करें, जब हम रासा मंजारी की बात करते हैं, वसोली स्टाइल ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के नाम से ये जानी जाती हैं। किस नाम से? पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के नाम से। एक पॉइंट तो आप ये नोट करेंगे। और सब्जेक्ट की बात करें, ये इलस्ट्रेट्स करता है बानु दत्ता को, ठीक है। बानु दत्ता 14th सेंचुरी संस्कृत पोएम रासा मंजारी को, जो क्या दिखाती है, रोमांटिक मूड्स को दिखाती है, जिसमें नायका, ठीक है, नायिका बेदा देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, रोमांटिक मूड्स हैं। और यहीं पे कलर्स की बात करें तो वाइब्रेंट पैलेट विद रेड, येलो, कृष्णा ब्लू, गोल्ड एंड डीप ग्रीन्स इसमें कलर देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, अर्ली सीरीज की बात करें, ठीक है, इन बोस्तान म्यूजियम में ये देखने को मिलता है, आल्सो इन डोगरा आर्ट गैलरी जम्मू में ये देखने को मिलता है, एंड भारत कला भवन बनारस में देखने को मिलता है। एक पॉइंट और याद रख लेना, JKSSB पूछ लेता है कि हमारे पास ये जो पेंटिंग है रासा मंजारी की, इसको पेंटेड किसने किया है? से सुनना, पेंटेड किसने किया है? तो पेंटेड बाई, आप नोट कर लेना, देवी दासा। देवी दासा। अगर आपसे पूछा जाए ना द पेंटिंग ऑफ रासा मंजारी वाज पेंटेड बाई, तो आपका आंसर होना चाहिए देवी दासा, ठीक है। ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बसोली पेंटिंग स्टाइल की, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर नोट करेंगे, ठीक है। और इसको पेंट किया है हमारे पास देवी दासा अंडर द पैट्रोनेज ऑफ राजा, ये पॉइंट आप भी नोट कर लेना, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ, पैट्रोनेज ऑफ किसकी पैट्रोनेज में? राजा, ये पॉइंट जरूर नोट करना, राजा किरपाल, किरपाल, ठीक है। पेंट तो देवीदासा ने किया, लेकिन अंडर द पैट्रोनेज, ये आप नोट करेंगे, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ राजा किरपाल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो होप आपने ये क्वेश्चन ठीक किया होगा। अब यहीं पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स के रिलेटेड है, लेकिन एग्जाम में ये पूछा जाएगा। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन वॉन द रामन मैग्सेसे अवार्ड 2025 फॉर इट्स वर्क इन एजुकेटिंग अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स? बताएं क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको चूज करना है, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है एजुकेट गर्ल्स, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें रामन मैग्सेसे अवार्ड की, तो ये किस फील्ड में दिया जाता है? देखें, गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग पब्लिक सर्विस के लिए दिया जाता है। आउटस्टैंडिंग नोट कर लेना, कई बार इस तरह से भी पूछा जाता है, आउटस्टैंडिंग पब्लिक सर्विस के लिए दिया जाता है, पब्लिक सर्विस के लिए, ठीक है। लीडरशिप के लिए दिया जाता है, किस लिए? लीडरशिप के लिए दिया जाता है। या फिर हम बात करें सोशल वर्क के लिए दिया जाता है, एशिया में। सोशल वर्क कहाँ पे दिया जाता है? एशिया में, ठीक है। फिर आप क्या नोट करेंगे इसके बारे में? ये भी नोट कर लेना कि हमारे पास इसका जो नेम है ना, ये किस पे पड़ा है? नेम्ड आफ्टर रामन मैग्सेसे, रामन मैग्सेसे, ठीक है। ये क्या थे? ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के। कहाँ के? याद रख लेना, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के। ये पॉइंट जरूर नोट कर लेना, एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये है, ये सिंस 1957 से दिया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है एजुकेट गर्ल्स, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, विनर इंडिया में एजुकेट गर्ल्स रहा, आल्सो नोन एज फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, इस नाम से भी ये जाना जाता है। फोकस एरिया की बात करें, एजुकेटिंग अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स अक्रॉस इंडिया। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लेना, विनर कौन रहा और ये किस नाम से जाना जाता है? फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली के नाम से जाना जाता है, और एजुकेटिंग अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स अक्रॉस इंडिया। ये इतना ही काफ़ी है, जो पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ तक बताए हैं। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ड्रैंग ड्रंग ग्लेशियर, कि कौन सा रिवर जो है ओरिजिनेट होता है, कहाँ से? ये पूछा गया है ड्रैंग ड्रंग ग्लेशियर से। बताएं क्या आंसर आएगा? विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ड्रैंग ड्रंग ग्लेशियर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है स्टॉर्ड रिवर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। स्टॉर्ड रिवर इज द करेक्ट आंसर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये हमें ज़ंस्कर लद्दाख में देखने को मिलता है, ठीक है, ज़ंस्कर लद्दाख में, ठीक है जी। इंपॉर्टेंस की बात करें, क्यों इंपॉर्टेंट है याद रख लेना। सोर्स है स्टॉर्ड रिवर का, किसका सोर्स है? स्टॉर्ड रिवर का, ठीक है जी। तो आंसर आया ऑप्शन नंबर डी। अब ये पॉइंट भी नोट करने ना, लोकेशन नियर पेंसिला पास ज़ंस्कर वैली लद्दाख ऑन करगिल ज़ंस्कर रोड। पहला पॉइंट, ये इसकी लोकेशन कहाँ पे देखने को मिलती है? पेंसिला पास ज़ंस्कर वैली लद्दाख ऑन करगिल ज़ंस्कर रोड पे, ठीक है। 32 किलोमीटर लॉन्ग ये हमारे पास ग्लेशियर है,
ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सेसिबल ग्लेशियर है लद्दाख में। एंड सोर्स ऑफ रिवर की बात करें, ओरिजिन है स्टॉर्ड रिवर का, ये ट्राइब्यूटरी है ज़ंस्कार रिवर की। स्टॉर्ड रिवर की इसकी ट्राइब्यूटरी है, याद रख लेना, ज़ंस्कार रिवर की। ठीक है, ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। और टूरिज्म की बात करें, एक्सेसिबल है फ्रॉम द रोड, बेस्ट विजिटेड जुलाई सितंबर फॉर साइटनिंग, फोटोग्राफी एंड ट्रैकिंग। तो ये पॉइंट आपने जो ऊपर वाले हैं ज़रूर याद रखने हैं। ठीक है, किसका सोर्स है तो याद रखना, इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है स्टॉर्ड रिवर का। ठीक है, स्टॉर्ड रिवर का। आगे बात करते हैं। फिर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, कि कौन सी हमारे पास इंडियन स्टेट स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। बताएं क्या आंसर रहेगा, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से कौन सी स्टेट जानी जाती है। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, गोवा। क्या आंसर आएगा, सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा केरला। ठीक है, केरला इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं केरला के बारे में, ये स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, मेजर स्पाइस ट्रेडिंग हब हिस्टोरिकली ये माना जाता है और प्रोड्यूस करता है वैराइटीज़ लाइक पेपर की बात करें, कैडमम की बात करें एंड क्लोव्स की बात करें। तो यहाँ तक हर एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो अभी तक हमने आज के इस सेशन में 8 MCQs डिस्कस किए, ज़्यादा नहीं तो आपने 6 से 7 क्वेश्चन ठीक किए ही होंगे। आगे बात करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट आपसे दिया गया था, सेवा रिवर इज ए मेजर ट्राइब्यूटरी ऑफ रावी रिवर, कि जो हमारे पास सेवा रिवर है ये क्या है, एक मेजर ट्राइब्यूटरी है रावी रिवर की। फिर दिया गया था, मियार नाला इज ए राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ द चिनाब रिवर, और मियार नाला जो है ना, मियार नाला ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है चिनाब रिवर की। आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, पहला स्टेटमेंट सही है या दूसरा सही है या दोनों ही सही है या एक भी सही नहीं है। क्या आंसर आएगा जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखना है सेवा रिवर जो है ये एक मेजर ट्राइब्यूटरी है रावी रिवर की, बिल्कुल सही है। और मियार नाला जो है ये राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है चिनाब रिवर की, ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये दोनों ही सही हैं। कि यहाँ पे लिखा गया है सेवा रिवर एंड मियार नाला, की पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा गया है सेवा रिवर मेजर ट्राइब्यूटरी है रिवर रावी की। ठीक है, इन द कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये पॉइंट आप नोट रखेंगे। ये कहाँ पे है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और मेजर ट्राइब्यूटरी है रावी रिवर की। यूजिदा सेवा की बात करिए, स्पोर्ट्स करता है इरिगेशन को, हाइड्रो पावर को, जो यहाँ पे सेवा सेकंड प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, लोकल वाटर नीड्स को। यहाँ तक क्लियर हुआ। और मियार नाला की बात करें, ये राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है चिनाब रिवर की, किसकी, चिनाब रिवर की राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। चिनाब रिवर रूट की बात करिए, फ्लो करता है हिमाचल प्रदेश से, जम्मू रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान, आप सबको मालूम है। सिग्निफिकेंस की बात करें, बोथ रिवर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर पावर एंड लोकल कम्युनिटीज़, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे पास ये क्या है, तो आपको याद रखना है सेवा रिवर जो है ये हमारे पास मेजर ट्राइब्यूटरी मानी जाती है, किसकी, रावी रिवर की। कहाँ पे देखने को मिलता है, ये हमें कठुआ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने सही चूज किया होगा। सामने पूछा गया है असर्शन बेस्ड, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनेंगे, तो पहले से आपको रेडी रहना है। यहाँ पे दिया गया है द लेक्स्ट्राइन डिपॉजिट्स ऑफ कश्मीर वैली आर कॉल्ड केरीवास, के जो हमारे पास लेक्स्ट्राइन डिपॉजिट्स हैं कश्मीर वैली में, ये हमारे पास केरीवास के नाम से जाने जाते हैं। और रीजन दिया गया है, दे आर फर्टाइल माउंट्स फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट्स इन एंशिएंट लेक बेड्स एंड आर सूटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक ज़ैफरन, एप्पल्स एंड आलमंड्स। आपको ये बताना है क्या ये जो असर्शन है और ये जो रीज़न दिया गया है ये सही है, मतलब ए वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन दिया गया, और जो इसका रीज़न दिया गया ये फाल्स, पहला तो ये दिया गया, फिर दिया गया ए फाल्स है और जो रीज़न दिया गया वो सही है, फिर दिया गया दोनों ही सही है और आर जो है रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया गया है ए एंड आर दोनों ही सही है, लेकिन रीज़न जो दिया गया ना, रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। क्या आंसर रहेगा जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखें, द लेक्स्ट्राइन डिपॉजिट्स ऑफ कश्मीर वैली आर कॉल्ड केरीवास, बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये फर्टाइल माउंट्स होते हैं, ये बनते हैं सेडिमेंट्स के द्वारा इन एंशिएंट लेक बेड्स की वजह से। ठीक है, एंड ये सूटेबल है क्रॉप्स के लिए, जैसे कि ज़ैफरन, एप्पल्स एंड आलमंड्स की बात करें, तो आंसर आएगा यहाँ पे हमारे पास बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है जी, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे फोकस करना, लिखा गया है केरीवा डिपॉजिट्स के बारे है, डेफिनेशन क्या कहती है। ट्राइन डिपॉजिट्स हैं कश्मीर वैली में और ये केईवास के नाम से जाने जाते हैं। पहला पॉइंट जो आपको नाम याद रखना है, किस नाम से, केईवास के नाम से। ठीक है,
फॉर्मेशन की बात करें, ये फ्लैट टॉप माउंट्स हैं जो बने हैं सेडिमेंटेशन ऑफ क्ले सिल्ट से, सैंड से एंड बोल्डर से इन एंशिएंट लेक बेड्स में। फर्टिलिटी एंड क्रॉप्स की बात करें, हाईली फर्टाइल सूटेबल फॉर ज़ैफ़रॉन एप्पल्स एंड आलमंड्स, ये हमारे पास देखने को मिलते हैं। और आर्कियोलॉजिकल वैल्यू की बात करें तो ये क्या कंटेन करते हैं, ये हमारे पास कंटेन करते हैं फॉसिल्स को, ठीक है, एंड ट्रेसेस ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशन को भी। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है, ए एंड आर ट्रू, दोनों ही सही है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो इसमें आप अब कंफ्यूज नहीं होना। फिर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच रिवर फ्लोज थ्रू द पुंछ डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा रिवर फ्लो करता है पुंछ डिस्ट्रिक्ट से जम्मू एंड कश्मीर में एंड मर्ज, और ये मिलता है झेलम रिवर के साथ पाकिस्तान में। चिनाब, ठीक है, तावी, सोरन, रावी। क्या आंसर आएगा? देखें, आपको इसका आंसर चूज करना है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सोरन रिवर। क्या आंसर आएगा? सोरन रिवर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास पुंछ डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे सुरनकोट भी आता है, जगह का नाम है सुरनकोट। तो इसी पे बेस हमारे पास इस रिवर का नाम सुरन पड़ा है, ठीक है। आप में से सुरनकोट से कौन बिलोंग करता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमें भी पता चले कि हमें सुरनकोट से कोई देखता है या नहीं देखता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सुरन रिवर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सुरन रिवर, तो आपने याद रखना है। तो याद रखना, ये फ्लो करता है पुंछ डिस्ट्रिक्ट से जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, ज्वाइंस करता है झेलम रिवर को पाकिस्तान में, इंपॉर्टेंट रिवर है रीजन की लोकल इरीगेशन और इकोलॉजी के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द दरबार मूव इन जम्मू एंड कश्मीर। देखें, दरबार मूव काफ़ी न्यूज़ में था, तो इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन आपके लिए बनाया हमने। बताओ क्या आंसर रहेगा? दरबार मूव इज द बाई एनुअल शिफ्टिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस बिटवीन श्रीनगर एंड जम्मू। के दरबार मूव जो है ये क्या है? एक बाई एनुअल, ठीक है ना, शिफ्टिंग है गवर्नमेंट ऑफिस की श्रीनगर और जम्मू की बात करें, और ये इनिशिएटेड किया गया था महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा 1872 में, और ये शुरू किया गया था महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा 1872 में। आपको बताना है ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। ओनली फर्स्ट करेक्ट है, ओनली सेकंड करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट हैं, या पहली करेक्ट है और दूसरी इनकरेक्ट है? आंसर क्या आएगा? आंसर चूज करें, क्या आएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। पहली बिल्कुल सही है, दरबार मूव इज द बाई एनुअल शिफ्टिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस बिटवीन श्रीनगर एंड जम्मू, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन इट वाज इनिशिएटेड बाय महाराजा प्रताप सिंह इन 1872, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? देखें, जब हम बात करते हैं दरबार मूव के बारे में, ठीक, स्टार्टेड बाय महाराजा गुलाब सिंह इन 1872, ये हमारे पास महाराजा गुलाब सिंह जी ने स्टार्ट किया था, महाराजा गुलाब सिंह, ठीक है। कब? 1872 में, 1872। और डेफिनेशन क्या कहती है? ये क्या है? एक बाई एनुअल शिफ्टिंग है गवर्नमेंट ऑफिस की बिटवीन श्रीनगर जो कि हमारे पास समर में एंड जम्मू जो कि विंटर में, ठीक है। ये पॉइंट आपने नोट किया होगा। और रिवाइवल की बात करें, एंडेड किया गया था, इसका एंड हो गया था 2021 के द्वारा बाई बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है। और यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, ये रिवाइव्ड हुआ है 2025 में बाई सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की, तो इसके सिग्निफिकेंस क्या देखने को मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? इंश्योर करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस को, रीजनल बैलेंस एंड यूनिटी को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, किसने स्टार्ट किया था? महाराजा गुलाब सिंह जी ने। कब किया था? 1872 में किया था। और ये क्या है? ये एक बाई एनुअल शिफ्टिंग है गवर्नमेंट ऑफिस की बिटवीन श्रीनगर यानी समर एंड जम्मू विंटर में। तो ये एंड किया गया था 2021 में, ठीक है, इसका एंड हुआ था, लेकिन दोबारा से रिवाइव किया गया 2025 में सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, इन सितंबर 2025 which village in Poonch district experienced severe land sinking and erosion due to heavy rains, ठीक है ना। ये हमारे पास विलेज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है। कालाबन या फिर जोशीमठ, मेंढर, सुरनकोट, क्या आंसर रहेगा? आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर है कालाबन, ठीक है, कालाबन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। वन का मीनिंग क्या होता है? फॉरेस्ट, जंगल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो कालाबन है। कालाबन से कौन बिलोंग करता है? आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये हैपेंड हुआ था कालाबन मेंढर में, ठीक है, पुंछ इन सितंबर 2025 ड्यू टू हैवी रेन्स की वजह से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था लोगों का, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स डैमेज, लगभग 76
हाउसेज की बात करें 3 स्कूल्स और लगभग 2 मस्जिद जो थी यहाँ पे डैमेज हो गई थी, ठीक है। और पीपल जो है इनको डिस्प्लेस किया गया था। अराउंड 500 रेजिडेंट्स मूव टू सेफ प्लेसेस। रोड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी अफेक्टेड यहाँ पे देखने को मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये बैडली डैमेज हो गया था। तो आप जरूर याद रख लेना, कलाबन ही इसका सही आंसर है। कलाबन से हमें कौन देखता है, आप भी हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का आंसर आपने सही चूज किया होगा। देखिए काफ़ी सारे एस्पायरेंट के मैसेज आते रहते हैं कि हमें आपके लेक्चर्स के पीडीएफ कैसे मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट कैसे मिलेंगे, ठीक है, ओएमआर बेस्ड टेस्ट सीरीज कैसे मिलेगी, या फिर अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर जी के, इंडियन जी के, कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश सेक्शन हो गई, ठीक है, मैथ रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट कैसे मिलेंगे। तो ये आपको मिल जाएंगे ओनली 399 रुपीज़ में, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको पेड स्टडी ग्रुप मिलेगा, ठीक है, व्हाट्सएप पेड स्टडी ग्रुप मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा आपको डेली लेक्चर्स के पीडीएफ मिलेंगे इसी ग्रुप में। प्रीवियस ईयर जो लास्ट ईयर हमने ओएमआर मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए थे सेक्शनल या फिर फुल लेंथ, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जब तक आपका सिलेबस आता। तो आप इनको भी चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट और मिलेंगे जो हम न्यूली सिलेबस पे बेस्ड यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, जिसमें आजकल जो लेवल रहता है ना आपके पेपर का, इस तरह का हम पेपर सेट करेंगे जो 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे आपके। पीडीएफ्स की बात करें तो कंप्यूटर थ्योरी प्लस 2000 एमसीक्यूज आपको कवर हो जाएंगे। इंग्लिश प्रैक्टिस सेट विद थ्योरी ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। जीएस की बात करें जिसमें इंडियन जीके जो है ये भी कवर्ड होगी विद एमसीक्यूज के साथ। और जम्मू एंड कश्मीर जीके टॉपिक वाइज पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी 2000 प्लस एमसीक्यूज जो टॉपिक वाइज होंगे, कहीं से भी आपको पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। जितना भी हमने आज तक यूट्यूब पे पढ़ाया ना JNK के रिलेटेड ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है, ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। और हाँ, आज हमारे पास यहीं पे 100 क्वेश्चन ये भी कवर हो जाएंगे, ठीक है ना, ये क्योंकि हमारे पास आज पार्ट 4 है और आज हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन ये भी कवर कर लेंगे। तो ये जो यूट्यूब पे डेली लेक्चर्स होते हैं इनके पीडीएफ भी आपको मिलेंगे। फी ओनली 399 रुपीज़ है, तो इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, बाकी का प्रोसीजर आपको वहीं पे बता दिया जाएगा। और प्लीज़ वही एस्पायरेंट मैसेज किया करें जिनको ये कोर्स लेना हो, क्योंकि हम हर एक का टाइमली रिप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यूएस्ट सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर यूनिसेफ इंडिया। बताएं, ये हमारे पास अपॉइंटेड किए गए हैं न्यूएस्ट सेलिब्रिटी एडवोकेट किस लिए, यूनिसेफ इंडिया के लिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा वीडियो को पॉज करके। इस क्वेश्चन का आंसर है कीर्ति सुरेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्या नाम है, नोट कर लेना, ठीक है। करंट अफेयर के रिलेटेड पूछा गया है तो आप याद रख लेना। कीर्ति सुरेश जो हैं ये अपॉइंटेड किए गए हैं न्यूएस्ट सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर यूनिसेफ इंडिया। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कीर्ति सुरेश के बारे में, ठीक है। रोल की बात करें, ये अपॉइंटेड किए गए हैं एज ए सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर यूनिसेफ इंडिया, ठीक। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है। फोकस एरिया की बात करें, चाइल्ड राइट्स स्पेशली मेंटल हेल्थ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। और यहीं पे अदर एडवोकेट्स की बात करें तो यहाँ पे गुरंशी शर्मा, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए यहाँ पे ये अपॉइंट किए गए हैं। विनीशा उमा शंकर की बात करें तो इन्वायरमेंट के लिए ये अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। और यूनिसेफ का अगर आपको हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क USA में है। कहाँ पे है अगर आपसे पूछा जाए यूनिसेफ का हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क USA, ठीक है, पूछा जाता है। कीर्ति सुरेश जो हैं ये हमारे पास अपॉइंटेड किए गए हैं न्यूएस्ट सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर यूनिसेफ इंडिया। इस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर बना लेता है। तो यूनिसेफ का अगर आपको हेडक्वार्टर पूछा जाए तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क USA में है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया है, असर्शन ए, गोनंदा फर्स्ट वाज द फर्स्ट किंग ऑफ एंशिएंट कश्मीर। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है कि गोनंदा फर्स्ट जो है ये फर्स्ट किंग ऑफ एंशिएंट कश्मीर माने जाते हैं। और यहीं पे पूछा गया है रीजन, रिंचन शाह वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द मॉडर्न प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है यहाँ पे A is true, R is false, A is false, R is true, both A and R are true and R is the correct explanation of A. A is true, R is true, but R is not the correct explanation of A. क्या आंसर आएगा? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। असर्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। गोनंदा फर्स्ट वाज द फर्स्ट किंग ऑफ एंशिएंट कश्मीर बिल्कुल सही है, ठीक। लेकिन रिंचन शाह वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मॉडर्न प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये गलत है। तो क्या आंसर आएगा, A is true और R इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर आएगा। A जो है बिल्कुल ट्रू है और R जो है बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे फोकस करना, एंशिएंट कश्मीर गोनंदा फर्स्ट रूलर था, जो आपको पॉइंट नोट करना है। रिंचन शाह फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर था, जो आपको पॉइंट नोट करना है। रिंचन शाह का रियल नेम
लहाचन रिंचन बोती था। ये पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ना इसका रियल नेम क्या था, लहाचन रिंचन बोती। और ओरिजिन की बात करें तो बुद्धिस्ट प्रिंस था ये लद्दाख से, ये पॉइंट आप नोट करेंगे। रिंचन शाह की बात करें तो ये फर्स्ट सुल्तान ऑफ कश्मीर भी माना जाता है, ठीक है। और यहीं पे आल्सो नोन एज लहाचन, जैसे कि मैंने आपको बोला रिंचन बोती। और यहीं पे रिंचन की जब हम बात करते हैं तो रिंचन जो है ये सदरुद्दीन शाह के नाम से भी जाना जाता है, सदरुद्दीन शाह के नाम से ये टाइटल इनको मिला है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। और यहीं पे आपको क्या याद रखना है, हमारे पास मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर जो है गुलाब सिंह फर्स्ट रूलर थे प्रिंसली स्टेट के, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। जो चीज़ें मैंने आपको इस स्लाइड में बताई हैं इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं, मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोनूमेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। अब पहला ही आपसे पूछा गया है बड मशीद इज द टॉम्ब ऑफ रिंचन शाह। फिर आपसे पूछा गया है परी महल वाज बिल्ट बाय मुगल प्रिंस दारा शिखू। फिर आपसे पूछा गया है मतनसन टेम्पल वाज बिल्ट बाय किंग ललित आदित्य मुक्तापिदा। क्रिमची टेम्पल्स वर बिल्ट बाय राजा किचक लोकल रूलर्स ऑफ द बुतियाल डायनेस्टी। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए सही है, बताएं जरा क्या आंसर आएगा। जब हम बात करते हैं बड मशीद के बारे में, ये टॉम्ब है रिंचन शाह का, ठीक है, इसी ने ही बनवाया था। परी महल वाज बिल्ट बाय मुगल प्रिंस दारा शिखू, ये भी सही है। मतन सन टेम्पल वाज बिल्ट बाय किंग ललित आदित्य मुक्तापिदा, तो ये भी सही है। क्रिमची टेम्पल्स वर बिल्ट बाय राजा किचक आ लोकल रूलर्स ऑफ द बुतियाल डायनेस्टी, ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, नंबर डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन भी आप ध्यान में रख लेना, इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और VLW के एग्जाम में यही वाली स्टेटमेंट पूछी गई थी कि इसको किसने बनवाया था। तो आपको क्या याद रखना है, मोनूमेंट्स एंड बिल्डर्स इन जम्मू एंड कश्मीर, बड मशीद, टॉम्ब ऑफ रिंचन शाह, परी महल बिल्ट बाय दारा शिखू, मतन सन टेम्पल बिल्ट बाय किंग ललित आदित्य मुक्तापिदा, ठीक है। क्रिमची टेम्पल्स बिल्ट बाय राजा किचक आर लोकल बुतियाल रूलर्स। और क्रिमची टेम्पल स्टाइल्स की बात करें तो ये शोज करते हैं इंडो ग्रीक हेलेनिक आर्किटेक्चुरल इन्फ्लुएंस को। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको इस स्लाइड में बताया है ना, बड मशीद के बारे में, परी महल के बारे में, ठीक है, फिर यहीं पे मर्तन सन टेम्पल के बारे में, क्रिमची टेम्पल्स के बारे में, ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखेंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 2025 सेलिब्रेटेड बाय यूनिसेफ, क्या आंसर रहेगा। थीम पूछा गया है वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 2025 का, बताएं मेरे प्यारे दोस्तों क्या आंसर रहेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने। जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर है माई डे माई राइट्स। क्या आंसर है, माई डे माई राइट्स, ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। ये हमारे पास थीम है वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 2025 का, माई डे माई राइट्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जब हम बात करते हैं वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 2025 की, डेट है November 20 सेलिब्रेटेड ग्लोबली बाय यूनिसेफ, ठीक है। थीम है माई डे माई राइट्स, नोट करेंगे आप। फोकस है इम्पावर्स करता है चिल्ड्रन को टू बी हार्ड पार्टिसिपेट एंड शेप देयर वर्ल्ड, ठीक है। लिंक डेली लाइफ टू राइट्स लाइक एजुकेशन हेल्थ एंड प्रोटेक्शन फोस्टरिंग एडवोकेसी फॉर देयर फ्यूचर। तो ये पॉइंट आप वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 2025 के लिए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 98 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हब्बा खातून। आपको हब्बा खातून के बारे में आंसर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। हर ओरिजिनल नेम वाज जून, इनका ओरिजिनल नेम जून था, पहला स्टेटमेंट। शी वॉज 16th सेंचुरी पेजेंट पोइटेस फ्रॉम कश्मीर, क्या ये स्टेटमेंट सही है। इन पे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। हर पोइट्री वत्सुन फोक्सीजन लव सेपरेशन एंड नेचर। फिर आपसे पूछा गया है हब्बा खातून पीक इन गुरेज वैली इज नेम्ड आफ्टर हर, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबोव आर करेक्ट, बताएं क्या आंसर आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएं क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 4। इनका ओरिजिनल नेम जून था, बिल्कुल सही। शी वॉज ए 16th सेंचुरी पेजेंट पोइटेस फ्रॉम कश्मीर, बिल्कुल सही। हर पोइट्री जो है ये वत्सुन के नाम से जानी जाती थी, जिसका फोकस होता था लव सेपरेशन नेचर पे, ये भी सही है। और हब्बा खातून पीक जो है ये गुरेज वैली में देखने को मिलती है, जिसका नाम इन्हीं के नाम पे पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर आएगा। ओरिजिनल नेम क्या था, जून। जून का मीनिंग क्या होता है, मून। अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर जून का मीनिंग क्या होता है, मून, ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करेंगे। और यहीं पे टाइटल नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर के नाम से भी जानी जाती हैं, या फिर पीजेंट क्वीन के नाम से भी जानी जाती हैं। ईरा एंड ओरिजिन की बात करें 16th सेंचुरी, ये कहाँ पे पैदा हुई थी, पुलवामा में, एक पोर फैमिली में, ठीक है, फार्मर फैमिली में। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट करेंगे, ठीक है। और यहीं पे पोइट्री जो है वत्सुन के नाम से जानी जाती है, जिसमें थीम्स ऑफ लव सेपरेशन नेचर वायलेट स्ट्रीम्स मून
इसके रिलेटेड देखने को मिलता है। और ट्रेजिक लव की बात करें, ये सेपरेटेड हुई थी फ्रॉम द किंग यूसुफ शाह चाक से, ठीक है। और लेगेसी की बात करें, हब्बा खातून पीक इन गुरेज, ठीक है। टॉम नेयर अथवजन की फीमेल वॉइस इन कश्मीरी लिटरेचर। तो ये चीज़ें आप ज़रूर नोट करेंगे इनके बारे में। तो कश्मीरी लिटरेचर में ना इनका काफ़ी रोल देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे ये ज़रूर याद रखना कि हब्बा खातून पीक कहाँ पे है, गुरेज में है। नाइट एंगल ऑफ कश्मीर के नाम से भी जानी जाती हैं। शानदार क्वेश्चन आपके सामने, बताएं क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन द ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आपको क्या करना है, अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ। थ्रू विच द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिस। बताएं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, क्या आंसर आएगा। आपको नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे अरेंज करना है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आजकल बनते हैं। तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, सबसे पहले क्या आएगा, यूपी आएगा। अभी यूपी ही चूज किया होगा पहले, फिर हमारे पास आ जाएगा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, फिर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे छत्तीसगढ़, क्या आएगा, छत्तीसगढ़। फिर हमारे पास क्या आएगा, फिर हमारे पास उड़ीसा आएगा, क्या आएगा, उड़ीसा। फिर क्या आएगा हमारे पास, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। थर्ड, सेकंड, फोर, फर्स्ट, 5, ये हमारे पास अरेंजमेंट है, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ, जहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस होता है, ठीक है। याद रख लेना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। स्टेट्स इट पासिस थ्रू नॉर्थ टू साउथ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। फिर आपको याद रखना है सिग्निफिकेंस, ये इस्टेब्लिश करता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को, IST को। रेफरेंस पॉइंट की बात करें, पासिस नियर मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। ये पासिस होता है नियर मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से। तो ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे, JK SSB ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हु इज नोन एज द फर्स्ट फीमेल सिंगर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नूरजहां, ठीक है, राज बेगम, लता मंगेशकर, परवीन सुल्ताना। क्या आंसर आएगा, फर्स्ट फीमेल सिंगर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पूछा गया है। इसी के साथ आज हमारे पास 100 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। 4 पार्ट्स में हमने इनको कवर किया है। पहले वीडियो में हमने 40 MCQs डिस्कस किए, फिर 20-20 करके डिस्कस किए। सभी वीडियोज आपने देखने हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बोला था। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, राज बेगम, ठीक है। राज बेगम जो है ये फर्स्ट फीमेल सिंगर है जम्मू एंड कश्मीर की। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट फीमेल सिंगर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राज बेगम। डेब्यूट की बात करें, रेडियो कश्मीर इन 1954 में इन्होंने डेब्यूट किया था। और सिग्निफिकेंस की बात करें, यहाँ पे इंस्पायर्ड वुमेन एंड बिकेम ए सिंबल ऑफ फीमेल एम्पावरमेंट। तो इससे काफ़ी सारी वुमेन इंस्पायर्ड भी हुई हैं और ये क्या बनी है, एक सिंबल ऑफ फीमेल एम्पावरमेंट बनी है। तो इसी के साथ आज के ये हमने 20 MCQs कवर किए। आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें। सेशन आपको कैसा लगा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दें। आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का बाइस बनता है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लगते हैं। बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। आपने मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी के साथ इसी तरह से मेहनत करनी है, ठीक है। हम भी आपके लिए दिन रात एक कर रहे हैं। इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक न्यू वीडियो सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।